16 साल हो गए हैं बेगम को फौत हुए जी। और फिर उसके बाद नहीं उसके बाद में मैं ओवरडोज में आ गया। माँ बाप का बहुत एहतराम करें। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे। रिश्तेदार है लेकिन आजकल कौन रिश्तेदार है। 16 साल हो गए हैं आपको अपने घर से निकले हुए। जी सर। ऐसी कौन सी मजबूरियां थी जिन्होंने मजबूर कर दिया कि बस अब निकल जाना चाहिए? एक भतीजा मेरा फौत हो गया, अल्लाह ताला उसको जन्नत आमीन। दूसरा बड़ा भतीजा है, उसकी भी फैमिली है। फिर वो जो भतीजा फौत हो गया उसकी भी फैमिली है। मैं उन पे बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। दारुल स्कूल ओल्ड होम में एक बार फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे साथ हैं अनवर साहब। अनवर साहब तकरीबन इनको भी 15 से 16 साल हो गए मुख्तलिफ ओल्ड होम्स में रह रहे हैं। दारुल स्कूल में आए हुए इनको कम से कम 6 माह हो चुके हैं। हाँ। सबसे पहले अनवर साहब आपका बेहद शुक्रिया। आपको जिस तरह आसानी लगती है उर्दू में बात करना चाहें उर्दू में करीजिएगा, पंजाबी च गल करना चाहो तो पंजाबी च गल करो। जी ठीक है। दारुल स्कूल में कैसे आए? मेरे एक मेजर साहब दोस्त हैं, अच्छा, उन्होंने मेजर कर्नल साहब को कहा और फिर उन्होंने मुझे इधर बुला लिया। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 74 साल। 74 बरस के हैं। गुज़िश्ता 16 सालों से आप ओल्ड होम में। अब बैरिया टाउन के ओल्डो में मैं रहा हूँ 14.5-15 साल। तो ऐसी कौन सी मजबूरियां थी अनवर साहब जो घर से बेघर हो गए? वो बस घर वाले अच्छा नहीं समझते थे इसलिए घर से क्यों नहीं समझते थे? आपने अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं ये किया? उनकी मर्जी है। कितने बच्चे थे उनकी माशाल्लाह मर्जी है। आपके? बच्चे कोई नहीं है मेरे। बच्चे कोई नहीं आपके? नहीं। बेगम है? बेगम थी, वो फौत हो गई। फौत हो मैं गई। ओवरडोज में आ गया। तो बहन भाई वगैरह? नहीं, कोई नहीं। बिजनेस वगैरह एक भी? भाई था मेरा, वो फौत हो गया। बस बात खत्म। भाई फौत हो गया, वालिदैन पहले फौत हो चुके हैं। वाह बालदार। इसके अलावा कोई और रिश्तेदार वगैरह नहीं? हाँ रिश्तेदार है लेकिन आजकल कौन रिश्तेदार है। कौन कोई भी देखते हैं? रिश्तेदार नहीं है आजकल। तो बिजनेस वगैरह किया आपने? जी। क्या किया था? प्लास्टिक शीट का काम करते थे। अच्छा काम था वो। जी। तो फिर क्या वो उसको कंटिन्यू क्यों नहीं रखा आपने? वो असल में महंगाई हो गई ना। पहले सस्ता दौर था, सन 1984-85 की बात है। अच्छा अच्छा। वो जब जब वक्त गुजरता गया वो महंगाई हो गई तो वो फिर करोड़ों में काम आ गया। इतने पैसे ही नहीं थे आई समय। पहले लाखों में था। जी जी। आई समय 1-2 लाख में 1.5 लाख में काम हो जाता था। उसके बाद करोड़ों में आ गया तो करोड़ कहाँ से लाए। बेगम को फौत हुए कितना अर्सा हो गया? वो हो गया तकरीबन 2010 में फौत हुई। 16 साल हो गए हैं बेगम को फौत हुए जी। और फिर उसके बाद नहीं? उसके बाद में मैं ओवरडोज में आ गया। शादी का नहीं सोचा दोबारा? नहीं। घर अपना था आपका? जी। घर आपका अपना था? नहीं, किराए का घर। घर भी किराए पर घर था? भी किराए। बेसिकली आपका शहर कौन सा है? शहर में मेरा बाप वजीराबाद का था। मैं गुजरात में रहा हूँ। गुजरात से हैं। हालदाबाद मोहल्ले में। खुदा न खासा यहाँ पे आपके साथ कोई इमरजेंसी हो जाती है तो फिर आपके जो ये ओल्ड होम वाले हैं, किससे रब्ता कायम करेंगे? किसी से भी रब्ता नहीं करेंगे, मुझे दफना देंगे, बस बात खत्म। भाई की औलाद है? नहीं, उसकी भी वो औलाद नहीं? छोटा था। अच्छा, वो छोटा जवानी में फौत हो गया। हाँ, वो जवानी में फौत हो गया। उसकी शादी भी नहीं। यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है रहने में? यहाँ बहुत अच्छे रहने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी बहुत कमी अच्छा। महसूस होती है बहन भाइयों कमी की, तो बीवी महसूस बच्चों की, काश बीवी बच्चे होते? कमी तो महसूस होती है लेकिन कर कुछ नहीं ना सकते सर। दुआ कर सकते हैं। हाँ, कर कुछ नहीं सकते। परेशानी भी होती है, इंसान को याद भी आती है। ये तो नहीं कि याद नहीं आती है, ज़हन घूमता है एक दफ़ा, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। फिर क्या अपने आप को मसरूफ रखने के लिए क्या करते हैं? करते हैं बस इधर ही रहते हैं। कभी नहा लेते हैं, कभी कपड़े धो लेते हैं, कभी कुछ। इस तरह टाइम पास करते हैं। इससे इसी तरह टाइम पास हो जाता है। जी। अनवर साहब, बाहर का चक्कर लगा लिया, बाकी भी कर लिया। आपका बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। ओल्ड होम के एक दूसरे हमारे जो मेंबर हैं शब्बीर साहब, अरसा 15-16 साल से ये ओल्ड होम में रह रहे हैं और जिस ओल्ड होम में है इसको बने हुए अभी 1 साल हुआ है। अस्सलाम वालेकुम शबीर भाई। वालेकुम सलाम जी। शबीर भाई वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। 16 साल हो गए हैं आपको अपने घर से निकले हुए। जी सर। ऐसी कौन सी मजबूरियां थी जिन्होंने मजबूर कर दिया कि बस अब निकल जाना चाहिए? की अजमत को सलाम पेश करता हूँ कि आपने ये मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं दरअसल में वसीम हाशमी साहब, मैं मेरा ज़मीर या मेरा जहन जो है ना वो किसी के आगे हाथ फैलाने के वो उस तरजीह नहीं देते आप? अच्छा, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं इसलिए मेरे घर में जो मेरे भतीजे थे, तो एक भतीजा मेरा फौत हो गया, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे। आमीन।
दूसरा बड़ा भतीजा है, उसके भी फैमिली है, फिर वो जो भतीजा फौत हो गया उसकी भी फैमिली है। मैं उन पे बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि मैं अपने किसी के वो एहसानमंद नहीं होना चाहता हूँ। सही। अल्लाह ताला मेहरबानी करें, अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका सबको सलामत रखें, आबाद रखें और सबकी अल्लाह मुश्किलें आसान फरमाए। तो इसलिए मैं मेरी जॉब लगी हुई थी ठीक है। आपस में, गिरने की वजह से मेरा फिर दोबारा हादसा हुआ, टांग टूट गई। वो 2.5-3 साल कोरोना में ज़ाया हुए हैं। उसके बाद ऑपरेशन करवाया है, वो ऑपरेशन सही नहीं हुआ, वो अभी तक मैं सेट नहीं हूँ, चल नहीं सकता हूँ। तो अभी अल्लाह ताला ने एक ऐसा फरिश्ता दुनिया में तैनात किया है आपके लिए, हमारे लिए, माशाल्लाह गरीबों के लिए। ये नहीं है कि हम ही हैं, और भी बहुत सारे गरीब माशाल्लाह। हैं। कर्नल मुजाहिद साहब, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह सलामत रखे। मुंह पे कशामत होती है लेकिन पीछे कड़ी हुई तारीफ़ की जाती है ऐसे हस्ती की। तो ये पूरा ख़ानदान ऐसा है ना भाईजान कि मैं हैरान हुआ हूँ कि मेरा बड़ा बड़ा वार रहा है आर्मी ऑफिसरों के साथ, अमीर लोगों के साथ, लेकिन माशाल्लाह जो प्यार मुजाहिद साहब में देखा है ना मैंने, वो आज अच्छा तक शबीर साहब, मैंने किसी यहाँ पे में देखा माशाल्लाह, हम मीडिया के बंदे हैं और डोर भी देखते रहते हैं ओल्ड होम्स को। इस ओल्ड होम में मैंने ये कि एक रहायशी एरिया में बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। जी जी एक आपको उन्होंने वही स्टैंडर्ड दिया है जो एक घर के एक फर्द को दिया सर, जाता है। वो अपने घर से ज़्यादा हमें अहमियत दे रहे हैं। माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, मैं उनके लिए हर सांस के साथ दुआ गो। फिर दूसरी बात ये है कि जो उनके वालिद वालदा हैं, वालिद साहब, वालदा साहबा, बहन भाई, उनकी जो भतीजी हैं, बच्ची हैं, बच्चे, वो सब आए हैं हमें मिलने के लिए। माशाल्लाह। कैसे गुजरते हैं शब रोज़ यहाँ पर आपके? बहुत खुशी से गुजर रहे हैं जी, आपस में गपशप लगा कर। और कर्नल मुजाहिद साहब ने हमें किसी कमी की कोई चीज़ नहीं नहीं सर, नहीं सर, कर्नल मुजाहिद साहब ने वो कमी कोई नहीं होने दी। मेडिकल तक आपका यहाँ पे फ्री है माशाल्लाह। जी सर, जी सर, जी सर, ये बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। शबीर साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबको पैगाम देना चाहता जी हूँ सर कि अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें। ये जो नौजवान बच्चे बच्ची हैं, तो दुनिया में भी जन्नत कमाएं तो आखिरत में तो जन्नत ही क्या कमाएं। कहना है, क्या ठीक है कहना ना? माँ बाप का बहुत एहतराम करें। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे। आमीन। जिनके फौत हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। है। आमीन। तो मेरा पैगाम है कि आप अपने वालिदैन की बहुत इज़्ज़त अहमियत से उनसे पेश आएँ। तो कर्नल मुजाहिद की तो क्या बात है, वो तो अल्लाह ताला अल्लाह के आसानी पैदा करे। एक नेक बंदे हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शेर हैं वो। माशाल्लाह उनसे तो उनके माशाल्लाह। साथ तो अल्लाह रसूल की मदद है। और ये अल्लाह होती है ताला मोहब्बत, उनको- ये अल्लाह मोहब्बत ताला जो है उनको- कायम और दायम रहे। अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त का रुतबा अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। हर कदम कदम में कामयाबी अता फरमाए। तो वसीम हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह आपकी हज़रत को जज़ाकल्लाह, सलाम पेश बहुत करता हूं। शुक्रिया, बहुत Thank you. शुक्रिया।